हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.2 फ्रॉम एमएल भार्गव बुक। अब इसमें जो कंसेप्ट हम करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो उसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज हम करने वाले हैं और क्या क्या उनके बेसिक्स होते हैं, ये सारा का सारा हमने पिछले जो वीडियोस हैं उसमें आपको बताया हुआ है। तो वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। वहां पर जाके आप पहले प्रॉपर्टी सारे अच्छे से समझ लो। प्रॉपर्टी जब आप समझ जाओगे तो उनको एग्जीक्यूट करना, उनको अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन करेंगे, जो कि एमएल भार्गव वाली जो बुक है उसमें से लिए गए हैं। तो यहां पर अब देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपको कहता है कि 0 to 1, यहां पर आपको ये दे रखी है लिमिट इसकी 0 to 1। और यहाँ x है और यहाँ पर 1 - x रेज टू पावर 3/2 dx। अब यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करने हैं। जब क्वेश्चन इसमें आता है तो उसमें लिखा होता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब आपको प्रॉपर्टी कोई ना कोई लगानी है। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ करनी है प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज़ में से सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है प्रॉपर्टी आपको कौन सी, अगर आपके पास 0 to a एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लिमिट है और यहाँ एफ एक्स है, तो ये प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में हमने समझा कि ये एफ ए माइनस एक्स के बराबर ही होता है। इसका रिजल्ट या इसका रिजल्ट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 - x की पावर कुछ फ्रैक्शन में है, कुछ पावर बड़ी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। उससे क्या होता है, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज क्यों करते हैं, ताकि ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, ये ईजी हो जाता है। इसको अभी हम 1 - x की पावर 3/2 को अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसमें कोई हम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसको यहाँ से जो 1 - x है, इसको खत्म करने के लिए ही हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं। तो आपने जब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो उसके हिसाब से हमारा जो इंटीग्रल है ये क्या बना, ये आ गया 0 to 1। एक्स की जगह लिखेंगे हम 1 - x, और यहां पर भी 1 - इस x की जगह लिखेंगे हम 1 - x। जहां जहां x है वहां पर आपको 1 - x लिख देना है। इसकी ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये 1 - 1 + x ये बन गया। अब यहां पर देखो, ये -1 + 1 ये कैंसिल हो गया। अब जो हमारा पर्पस था वो यहां पर सॉल्व हुआ कि ये जो आपके पास x की पावर 3/2 रह गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x की पावर 3/2 को हम इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों को हम अलग अलग करके फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इसलिए हम ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो ये बन गया आपके पास 0 to 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5/2। अब इसको आपने इंटीग्रेट किया तो x की पावर 5/2 यहाँ पर आ जाएगा 2/5 माइनस x की पावर 7/2 2/7 प्लस, सॉरी यहाँ पर c तो लेना ही नहीं है, लिमिट लगा दी हमने 0 to 1। अब जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कितनी भी हो वो तो 1 ही रहेगा, यानी 1 × 2/5, तो ये बन गया 2/5 माइनस 2/7। जब आप 0 पुट करोगे तो कुछ भी हो वहाँ पर 0 ही आना है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2/5 माइनस 2/7 करेंगे, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, तो यह आ जाएगा 4/35। ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर बना 4/35। जब आप सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो यहां भी देखो, ये इसी टाइप का ही तो क्वेश्चन है। यहां पर रूट लगा हुआ है, यहां पर रूट लगा हुआ है तो मतलब उसकी पावर 1/2 है, यानी वहां पर भी आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो यही वाली प्रॉपर्टी यहां पर भी आपको यूज करनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में यहां पर इसने लिखा है 0 to 2x और इधर आ गया 2 - x। तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगी, और जब ये आप टेस्ट में या पेपर में करोगे ना, तो ये प्रॉपर्टी आप वहां पर मेंशन कर देना कि हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे हमेशा मेंशन जरूर करो उसे। तो हमने इसको यूज किया तो x की जगह लिख दिया हमने 2 - x, क्योंकि यहाँ पर a की जगह 2 है, और यहाँ रूट आ गया 2 - x की जगह 2 - x। अब यहां पर भी जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये -2 बनेगा, ये +2 बनेगा, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस √x आ गया। तो √x का मतलब x की पावर हाफ होता है।
अब जैसे इस क्वेश्चन में किया था हमने, पहले रूट एक्स को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 to 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 इधर आ जाएगा 2/3 माइनस एक्स की पावर 5/2, यहाँ आ गया 2/5 लिमिट 0 to 2। तो यहाँ पर 2 2 जा 4/3 और 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 2 की पावर 3/2 जो फ्रैक्शन में पावर होती है, जैसे लिख रहा है 2 की पावर 3/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और होल पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, √2। √2 की पावर जब आप 3 टाइम्स करते हो तो √2 इंटू √2 इंटू √2, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके बनेगा 2√2। ऐसे यहाँ पर जब आप 2 की पावर 5/2 को सॉल्व करोगे तो √2 को आपको 5 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 4√2। तो कितना हो गया, 4 2 जा 8√2, ये भी हो गया 4 2 जा 8√2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो 5 8 जा 40 और 3 8 जा 24, तो 40 में से 24 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 16√2/50। ये बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो ले सकते हो, ठीक है। अब सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वहां पर भी लिमिट ऐसे ही है 0 to a रूट एक्स और रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी जो अभी हमने लगाई है, ठीक है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है, इस तरह की क्वेश्चन मतलब जिसकी पहचान कैसे रहती है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ये दोनों सेम होते हैं। और यहाँ पर a माइनस एक्स, अगर यहाँ पर a होगा तो a माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम करोगे तो a रहेगा, ठीक है। तो a माइनस एक्स बनेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो इन दोनों का सम कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स है, ये 4 माइनस एक्स है, ये 4 माइनस एक्स है। मतलब यहाँ पर जैसे ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है, तो एक टर्म तो वहाँ पर सेम होगी, दूसरी टर्म डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें भी आपको यही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में करी है। अब इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर इसको आप आई लेके कंसिडर करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। जब आपने ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये कैसे लिखेंगे हम, 0 to a, इसकी जगह लिख देंगे a माइनस एक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स। अब यहां पर जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां पर a है, ये ब्रैकेट खुलने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस a बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास 0 to a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो हमारे पास ऐसा फंक्शन बन जाता था कि हम उसको इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन नहीं बनेगा कि आप उसको इंटीग्रेट कर सको। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट यानी जो क्वेश्चन दिया होता है और जो हमने यहां पर बनाया हुआ था, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये आई है, ठीक है, ये भी आई है, तो आई प्लस आई 2i हो गया। यहां से ये वाली टर्म लेंगे, आ जाएगा रूट एक्स, इधर से आ गया रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स, और ये वाली सेकंड वाली टर्म ये है। अब दोनों का जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन सेम है। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये सेम ही आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी दोनों का एज इट इज उतार देना है। तो न्यूमिनेटर ये आ गया रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा कैंसिल, यहां बचेगा 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो यहां पर ये आ जाएगा i की वैल्यू आ जाएगी x/2। अब यहां पर लिमिट क्या थी, लिमिट 0 to a थी, तो यहां पर आप लिमिट लगा दोगे 0 to a।
ठीक है, चाहे आप यहाँ पर लगा दो पहले या फिर इसके करने के बाद लगा दिया आपने, कोई बात नहीं, ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आई की वैल्यू आ जाएगी A/2। जीरो डालने का कोई फायदा नहीं है, तो वो तो जीरो ही रहना है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे तो उस क्वेश्चन में 0 to A नहीं है, वहां पर 1 to 3 है, लेकिन पैटर्न वही बन रहा है जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इन दोनों का सम देखना है आपको, इन दोनों का सम करोगे तो 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 - x आ रहा है, तो यानी यही वाली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। तो आई आपको दे रखा है 1 2 3 4 - x √x + 4 - x। तो प्रॉपर्टी हमने लगाई, तो ये बन गया, जहां जहां x है वहां पर लिख देंगे 4 - x। ठीक है, 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का सम करना है। ठीक है, यहां पर आ गया आपके पास x, इसकी जगह 4 - x 4 - 4 - x। इसमें जो 0 to A वाली प्रॉपर्टी से अगली जो वाली जो प्रॉपर्टी है वो लग जाती है। ठीक है, वो दोनों बनती है कि एक ही जैसी है। ठीक है, अगर 0 to A की जगह आपके पास A to B होगा, तो उस केस में क्या होता है, f(a + b - x)। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बन जाती है। जब 0 to A होता है तो 0 और A का सम करने पर A आता है, इसलिए हम उसको A लिख देते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, सेम ही प्रॉपर्टी है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका है। वहां A to B है लिमिट में, यहाँ पर 0 to A है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एग्जीक्यूशन सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखो 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, √x बचेगा, यहाँ से 4 - x और इधर से भी बचेगा √x। अब इसको और जो क्वेश्चन था हमारा, इन दोनों को ऐड करो, तो ये आ गया 2i = इसका न्यूमरेटर ये है हमारे पास 4 - x √x + 4 - x, और यहां पर है √x/4 - x + √x। तो यहां भी दोनों का डिनोमिनेटर देख रहे हो सेम है। ठीक है, बस वो आगे पीछे लिखा हुआ है। तो यहां पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों का सेम है तो √x + √4 - x सेम आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो भी सेम ही आ जाएगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लगा दी हमने 3 to 1। तो पहले आप 3 पुट करोगे, 3 में से 1 माइनस करोगे, तो 2i की वैल्यू 2 के बराबर होगी, मतलब i की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रॉपर्टीज आपको लगानी आनी चाहिए, प्लस ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको कब लगानी है। इसलिए ध्यान से जो बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, कहता है कि f(x) dx और लिमिट दे रखी है 1 से लेकर 4 तक। लेकिन आगे आपको बता रखा है जो ये f(x) है, इस f(x) को हम दो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। लेकिन जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो लिमिट आपको दे रखी है वो लिमिट आपको वही यूज करनी है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो फंक्शन है हमारे पास एक f(x), वो क्या है 1 से लेकर 4 तक की लिमिट है। लेकिन जब आप यहाँ से 1 से लेकर 2 तक जाते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो डिफरेंट है, वो 4x + 3 है। लेकिन जब 2 से 4 आप जा रहे हो तो हमारे पास जो फंक्शन है वो 3x + 5 है। यहाँ पर 3x + 5 है और यहाँ पर 2x + 3 है। इसके कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, जब इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 to 4 f(x) को, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक हमने कर दिया 1 से लेकर 2 तक और दूसरा हमने कर दिया 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपको यहां पर रेंज दे रखी है उसी हिसाब से आपको इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। अब यहां पर जब 1 से 2 तक आप लेंगे तो उसमें f(x) लेना है आपको 4x + 3, और जब आप 2 से 4 लेंगे तो उसमें आपको फंक्शन लेना है 3x + 5। बस ऐसे फंक्शन को अलग करना है, उसके बाद कर देना है इसको इंटीग्रेट। तो 4x का इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा 4x² + 3x, लिमिट आ गई 1 to 2। यहाँ पर आ जाएगा 3x² + 5x, लिमिट आ जाएगी 2 to 4। यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर 2 अप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 × में 2 का स्क्वायर + 3 × 2, फिर माइनस का साइन, 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1।
उसके बाद प्लस ऐसे यहाँ पर करेंगे 3/2, एक्स की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2, फिर माइनस का साइन। अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5 इंटू में 2। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 14, माइनस यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 3 और 2 5 हो गया, प्लस इधर से आएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 8, तो 8 3 जा 24, 24 प्लस में 10 34 हो गया। जैसे आप कंफर्टेबल हो सिंप्लीफाई करने में वैसे ही करना, जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करें, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप करो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 6 और 10, एक मिनट यहाँ पर भी हमने 2 रख दिया, यहाँ पर गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ पर कितना बना था आपके पास 24 प्लस में 20 यानी 44, तो इधर आएगा हमारे पास 44। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 2 3 जा 6, 6 और 10 16, माइनस 16। और जो प्लस वाली टर्म है आपके पास 14 है और 44 है यानी 58 हो गया, माइनस 21, तो आंसर आ जाएगा 37। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अब जब मैं क्वेश्चन लीव करता हूं तो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर सारे क्वेश्चन कराओ, ठीक है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यार सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें भी मेरे को कराने की कुछ ज़रूरत पड़ी तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ 1 to 4 है तो आपको यहाँ पर ब्रेक कर देना है 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक, फिर 3 से लेकर 4 तक। अब उसके बाद 1 से लेकर 3 तक अगर आप करते हैं तो फंक्शन 7x + 3 है, और 3 से लेकर अगर आप 4 तक करते हैं तो फंक्शन 8x है। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना, इसमें कुछ ऐसा अलग से कुछ कंसेप्ट यूज़ नहीं करना जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर बनना चाहिए 62। ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो बता देना, मैं आगे समझा दूंगा कैसे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे इसे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन में देखो यहाँ पर -99 है, यहाँ +99 है, तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन है आपके पास -99 से +99, और ये x की पावर 99 है, ये x की पावर 49 है, ये x की पावर 19 है। अब यहाँ पर कहता है कि आप इसको इंटीग्रेट करो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर ये डेफिनेट नहीं होता तो आप सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, इंटीग्रेट इसका इजीली हो जाएगा। उसके बाद लिमिट लगाएंगे, लिमिट हालांकि बड़ी है लेकिन सॉल्व करोगे तो इजीली वो हो जाएगा, आंसर इसका 0 आपका आ जाएगा। अब ये 0 कैसे आ रहा है, अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज़ करें। अब इसके लिए प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी थी कि अगर हमारे पास -a से +a लिमिट होती है तो इस फंक्शन को हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, हम निकालते हैं f of -x। ये प्रॉपर्टीज अगर आपने प्रॉपर्टीज वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि f of -x निकालते हैं। अगर ये fx आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है जो भी दे रखी होगी, अगर ये fx के बराबर आता है, यहाँ पर खैर लिमिट जब प्रॉपर्टी ये चीज़ निकालोगे तब आपको लिमिट यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि f of -x fx आ रहा है या f of -x -fx आ रहा है। अगर ये +fx आता है तो ये जो इंटीग्रल होता है हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है, 2 यहाँ पर आ जाता है 0 to a fx dx। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये -x आ जाता है तो हमारा इंटीग्रल जो होता है वो 0 बन जाता है। तो ये आपको चेक करना है इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अब देखो जो fx है हमारे पास वो ये है, ठीक है, fx क्या हमारे पास x की पावर 99, x की पावर 49, x की पावर 19। हम f of -x निकाल के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बन रहा है। तो -x की पावर 99 -x की पावर 49 -x की पावर 19। अब पावर यहाँ पर भी ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो ये नेगेटिव साइन बाहर आके नेगेटिव ही बनता है, तो ये बन जाएगा -x की पावर 99 -x की पावर 49 -x की पावर 19, ऐसे आता है। अगर इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं
तो ये क्या बना, x की पावर 99, x की पावर 49 और x की पावर 19। अब यहां पर ये क्या था हमारा, ये fx ही तो था, तो ये क्या बन गया हमारे पास, माइनस एफ एक्स बन गया। तो आपने देखा कि भाई जो f माइनस एक्स है वो हमारा f माइनस एक्स बन गया। इसका मतलब जो हमारा इसका इंटीग्रेशन है, इसका आंसर है वो 0 के बराबर ही आएगा। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है उसमें, ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है और लास्ट में लिख देना है देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये सारे मॉड वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत। मॉड वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, चाहे सीयूटी का एग्जाम हो या सीबीएसई का एग्जाम हो। तो ये मॉड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर आप 0 से 8 तक के बीच में, 2 से 8 तक के बीच में अगर आप लिमिट लेते हैं तब आप इसकी वैल्यू बताइए। अब जो मॉड फंक्शन होता है, अगर आपको ध्यान हो, जो मॉडुलस फंक्शन हमने 11th में पढ़े थे रिलेशन फंक्शंस में, ठीक है, वहां पर आपको मैंने बताया था कि जो मॉडुलस ऑफ फंक्शन है, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स को हम माइनस एक्स प्लस एक्स दो फंक्शन में हम कर सकते हैं कन्वर्ट। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, 12th क्लास में सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो। तो यहाँ पर मॉड एक्स माइनस 5 है, यानी एफ एक्स को हम दो अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक होता है प्लस में एक्स माइनस 5, दूसरा होता है माइनस एक्स माइनस 5। जब प्लस एक्स माइनस 5 होता है, दैट मीन्स कि जो x माइनस 5 है, इसकी जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। यानी यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 बनी और यहां से x की वैल्यू बनी लेस देन 5। ये मतलब हुआ। अब लेकिन जो लिमिट है हमारी वो कहां पर है, 2 से लेकर 8 तक है। तो जब आप 5 से ज्यादा जाना चाहोगे तो कहां तक आप जा सकते हो, सिर्फ 8 तक ही जा सकते हो। ठीक है, कहां तक जा सकते हो, सिर्फ 8 तक ही जा सकते हो। ऐसे अगर 5 से आप कम पर आओगे तो कहां तक आ सकते हो आप, मिनिमम जो वैल्यू आपके पास वो 2 तक है, यानी आप यहां पर 2 तक जा सकते हो। तो यानी इन शॉर्ट ये जो सारा प्रोसेस है ये आपको ये बता रहा है कि जब आप फंक्शन x माइनस 5 लोगे तो x की जो वैल्यू है वो 2 से लेकर 8 तक के बीच में होगी। और जब ये वाला आप वो लोगे तो यहाँ पर, सॉरी 2 से नहीं, 5 से लेकर 8 तक के बीच में होगी और यहाँ पर 2 से लेकर 5 तक के बीच में होगी। ठीक है, ये आपको ये चीज बताना चाह रहा है बस। तो जो अभी हमने क्वेश्चन पीछे किया था, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन का ही फॉर्मेट बना रहा है। यहां पर आपको मॉडुलस इसने ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है, वहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस इतना फर्क है। तो जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि जो x माइनस 5 है इसको आपको 0 पुट कर लेना है, जो भी रूट के, जो भी मॉड के अंदर होगा उसको आपको 0 पुट कर लेना है। तो आपके पास x की वैल्यू बनेगी 5, यानी आपको 2 से लेकर 8 तक के बीच में एक और क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 5। तो आपने इस मॉड को ब्रेक कर देना है 2 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 8 तक। अब यहां पर फंक्शन लिखना है, यहां पर फंक्शन लिखना है, कहां पर, ये वाला लिखना है, कहां पर, ये वाला लिखना है, यानी एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इंटरवल बना 2 to 5, इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो 2 से 5 के बीच में 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, चलो मान ले 3 ले लिया हमने। 3 को आप यहां पर डाल के देखो कि 3 माइनस 5, तो क्या आंसर मिल रहा है आपको, -2 मिल रहा है। या 4 भी रखोगे तो 4 माइनस 5, तो क्या आंसर मिल रहा है, माइनस में आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर माइनस वाली टर्म लेनी है आपको। और जब 5 से 8 के बीच में रखोगे, चाहे आप 6 रखो, 7 रखो, या डेसिमल में भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे आपने रख लिया मान लो 6.1, तो 6.1 आप यहां पर रखोगे तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू प्लस में मिलेगी, इसलिए यहां पर आपको प्लस रखना है। तो ये जो मॉड वाले क्वेश्चन है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको इसको 0 पुट कर लेना, जो भी मॉड के अंदर दे रखा है उसको 0 पुट कर लेना है, क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेनी है और क्रिटिकल वैल्यू निकाल कर अप्लाई कर देना है। अब यहां से बस इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ये माइनस बाहर ही पड़ा रहने दो, x²/2 -5x, लिमिट आ गई 2 to 5, यहां पर x²/2 -5x, लिमिट आ गई 5 to 8। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2, यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, 2 पुट करेंगे 4/2 का मतलब 2 हो गया और 2 5 10।
यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे 64/2, 32 माइनस 8 5 जा 40, 5 पुट करेंगे तो 25/2 माइनस 25, ब्रैकेट खोलो, -25/2 प्लस 25। यहाँ पर देखो ये -8 है, ये माइनस हो जाएगा तो +8 बन जाएगा, लेकिन एक माइनस बाहर भी है तो वापस से -8 बन गया। यहाँ पर 32 माइनस 40 -8 हो गया, ये -25/2 और ये हो गया +25। -25/2 -25/2 इन दोनों को ऐड करोगे, ये भी 25 का आधा है, ये भी 25 का आधा है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 बन जाएगा माइनस में, और ये +25 है तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। ये हो गया 16, तो 25 माइनस 16 यानी आंसर आ गया इसका 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आ गया आपके पास 9। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 पर जाएंगे तो सेम उसी तरीके से आपको ब्रेक कर लेना लिमिट को। जब आप इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2, तो लिमिट बनेगी 0 से लेकर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 से लेकर 6। जब 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये नेगेटिव बनेगी, और 2 से 6 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, आप वैल्यू यहाँ पर रख के, जो मोड के अंदर है ना बस उसको रख के आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका साइन आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो बन रहा है आंसर 10। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ये आंसर आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट ही है, -1 to 1 और मोड में दे रखा है आपको 2x + 1। तो यहाँ पर जैसे हमने मोड वाले क्वेश्चन करें वैसे ही करना है आपको कि 2x + 1 को आप 0 पुट कर लो तो उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी -1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या बना, -1 से लेकर यहाँ पर -1/2 और -1/2 से लेकर 1। ठीक है, अब माइनस या प्लस का साइन चेक करना है, तो -1 से -1.2, 1.2 का मतलब हो गया 0.5, तो -1 से -0.5 के बीच में -0.6 आता है, -0.7 आता है, उनको आप रख लो। तो -0.7 मान लो हमने यहाँ पर रखा, तो 2 इंटू में -0.7 का मतलब ये बन गया -1.4 + 1। इसको सॉल्व करोगे तो -0.4 आ रहा है, यानी नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा, और जब आप -1/2 से लेकर 1 जैसे 0.6 रख लिया हमने, या 0 भी रख सकते हो आप इसमें, तो आप वैल्यू यहाँ पर देखोगे प्लस आएगी, तो यहाँ पर प्लस लगा देना है, 2x + 1 dx। ठीक है, वही पिछले क्वेश्चन है, बस फर्क क्या था यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए कराया, बस बाकी सब कुछ तो वही है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2x² + x, लिमिट -1 से -1/2, यहाँ पर आ जाएगा +2x² + x, लिमिट -1/2 से 1। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो गया। -1/2 का स्क्वायर आप यहाँ पर रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ -1/2, -1 को आप यहाँ पर रखोगे तो स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा और -1 यह आ जाएगा। यहाँ पर 1 को रखेंगे तो 1 + 1, फिर -1/2 को रखेंगे तो 1/4 -1/2। इसकी ब्रैकेट खोलो, -1/4 + 1/2, ये तो देखो 0 हो जाएगा, इधर से आ गया 2, फिर -1/4 + 1/2, -1/4 -1/4 मिलकर बनेगा 1/2 नेगेटिव में, और ये प्लस में 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 1/2 आंसर आ जाएगा 5/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल ये भी आपको सेम ऐसे ही करना है। 3 - 2x है, इसको आपको 0 पुट कर लेना है, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 3/2। क्रिटिकल पॉइंट बन गया 0 से 3/2 और 3/2 से 3। अब यहाँ पर 0 से 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, तो इनके बीच में 1 आ रहा है, तो 1 आप रख के देखोगे यहाँ पर, तो 3 - 2 पॉजिटिव आएगा, तो इसमें पहले वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर 1.5 से लेकर 3, तो इनके बीच में 2 आ रहा है, तो 2 हमने रख के देखा यहाँ पर, 2 × 2 = 4, 3 - 4 -1 आ रहा है, तो यानी ये नेगेटिव बनेगा।
आप बस इन दोनों को आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, और ये करने के बाद आपका जो आंसर है ये आ जाएगा 9/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इस अभी जो मैंने क्वेश्चन ये स्किप करें ये आप इजीली कर लेंगे और कमेंट में ये नहीं करेंगे कि सर सारे क्वेश्चन कराओ। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग आपको बता दी है कैसे करना है। अगर इतना भी आप नहीं करोगे दैट मीन्स बहुत बड़ी कमी है अभी आपके अंदर, बेसिक्स क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो जो बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्वेश्चन में आपको मोड दे रखे हैं, ये भी और ये भी, 3 मोड दे रखे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को अलग कर दो। आप क्या करो, इसको -5 से 0 mod x, इसको अलग कर दो -5 से 0, इसको अलग कर दो। यानी इन तीनों को आप 3 अलग अलग क्वेश्चन बनाकर जो हमने मॉड वाले पीछे क्वेश्चन करें उन्हीं की तरह बिल्कुल इनको एग्जीक्यूट कर दो, आंसर आपका उससे भी बड़े इजीली निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पर ये जो तीनों मॉड आपको दे रखे हैं इन तीनों को सॉल्व करके हम एक फंक्शन बना लेते हैं। उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, देखो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 0 आएगा, यहाँ से निकालोगे तो -2 आएगा, यहाँ से निकालोगे तो -5 आएगा। तो क्या क्या बने हमारे पास, 0 -2 -5। तो पहले तो ये है -5 से -2 और -2 से 0, ये आपके पास लिमिट बनेगी क्योंकि -5 लोअर है और हाईएस्ट 0 है। तो अगर हमारी x की वैल्यू -5 से लेकर -2 तक के बीच में होती है, ठीक है, इसके बीच में होती है, इसमें इक्वल्स टू मत लेना आप, इसके बीच में चेक करेंगे कि यहाँ पर जो साइन आएगा इन तीनों मॉड को सॉल्व करने के बाद जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो fx हमारा क्या है, यहाँ पर अभी mod x है, mod x + 2 है और mod x + 5 है, ये fx है। लेकिन जब हम इस लिमिट के लिए बात करेंगे, इसके बाद आप ये लिखना, इस लिमिट के लिए जब बात करेंगे तो -5 से -2 इसके बीच में मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, सपोज -3 ले ली। -3 को मैं इस वाले मोड में डालूंगा तो माइनस ही तो आंसर आएगा। तो यानी यहां पर मोड हटाकर आप लिख देंगे -x, जो माइनस में आ जाएगा उसको माइनस लगा के लिख देंगे, जो प्लस में आ जाएगा उसको प्लस लगा के लिख देंगे। यहां पर भी -3 डाल दिया तो -3 + 2, -3 + 2 मतलब -1, तो यानी ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो -x + 2। और फिर मैंने ले लिया -3 यहां पर, तो -3 + 5, अब ये प्लस हो जाएगा, -3 + 5 ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा +x + 5। अब इन तीनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस -x से ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट खुल के ये बनेगा -x -2 + 5 यानी 3। तो जो fx है वो ये हमारा बना, यानी जब हमने लिमिट ली -5 से लेकर -2 तक तो fx की वैल्यू ये होगी। अब दूसरी जो लिमिट है वो क्या बनेगी, -5 से -2 हो गया, -2 से 0 पे जाते हैं, इफ x बिलोंग्स टू -2 to 0। अब -2 से 0 के बीच में वैल्यू ले लेते हैं -1, -1 आएगा, तो -1 आप यहां पर डालते हो तो ये माइनस में रहेगा, -1 आप यहां डालोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और -1 आप यहां डालोगे तो ये भी प्लस में ही आएगा, ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास x + 7। यानी जब हमारी लिमिट -2 से 0 तक के बीच में होगी तो हमारा जो फंक्शन बनेगा x + 7 बनेगा। तो क्वेश्चन हमारा अब क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि भाई -5 से -2 अगर हम लिमिट लेंगे तो हमारा जो fx है वो है -x + 3, और अगर आप -2 से 0 तक आप लोगे तो हमारा जो फंक्शन है वो है x + 7। ये हमारे पास बन चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -x² / 2 + 3x लिमिट -2 से -5, x² / 2 + 7x लिमिट -2 to 0। -2 यहाँ पर डालोगे तो 4/2, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर लगा ही रहेगा, इधर से हो जाएगा -6, फिर माइनस का साइन, -5 यहाँ पर डालोगे तो +25/2 हो गया, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो उसकी वजह से -25/2,
ये हो जाएगा -15 प्लस 0 पुट करोगे तो 0 ही रहना है, -2 डालोगे यहाँ पर 4/2 मतलब 2 हो गया, इधर से आ गया -14। देखो अब ये हो जाएगा आपके पास -2 -6, इधर से हो जाएगा +25/2 +15, इधर से आ जाएगा -12 है, ये बाहर आके +12 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 6 और 2 8, 8 तो हो गया माइनस का, और यहाँ से 12 में से 8 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 4 प्लस में 15 19, 19 प्लस 25/2, तो 19 2 38, 38 के अंदर आप इसको ऐड करोगे 63/2, ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 63/2। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये भी मॉड वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मॉड आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे दिया, आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 पुट करना है, x आपका फैक्टर बना और कॉमन निकला, तो x की वैल्यू 0 निकली और x की वैल्यू 2 निकली, तो अब क्रिटिकल पॉइंट 2 मिल गए। जब लीनियर होता है तो क्रिटिकल पॉइंट 1 मिलता है, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 मिल गए। अब लिमिट हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से 3। अब 1 से 3 में 0 तो आता ही नहीं है, तो 0 को तो आप कैंसिल कर दो, क्योंकि हमें तो 1 से 3 तक के लिए निकालना है, तो 1 से 3 तक के बीच में सिर्फ आता है 2, तो हमने इसको ब्रेक किया, तो 1 से 2 और दूसरा फंक्शन बनेगा 2 से 3। अब 1 से 2 के बीच में आप यहाँ पर वैल्यू डाल के देख लो कि नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। इसके लिए अगर आप वेवी कर्व मेथड यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको 6 चैप्टर ध्यान हो, वेवी कर्व बताया था, वो भी यहाँ पर काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो फैक्टर आपके ये बनेंगे ना, तो आप यहाँ से साइन चेक करो, चाहे वेवी कर्व लगाओ या मत लगाओ, साइन आप यहीं से चेक कर लो। आप 1 से 2 के बीच में वैल्यू ले लो 1.5, 1.5 अगर आप यहाँ रखोगे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ रखोगे नेगेटिव रहेगा, तो ओवरऑल बनेगा आपका नेगेटिव। अगर आप 2 से 3 के बीच में रखोगे जैसे 2.5, तो 2.5 रख यहाँ पर रखोगे पॉजिटिव, यहाँ रखोगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर रखने से बस आपको फायदा यही होगा, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको साइन ऐसे ही पता चल जाएगा। यहाँ पर रखोगे डायरेक्टली तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब आपको साइन पता चलेगा कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, माइनस, ये माइनस ध्यान रखना, ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर ही लगाना, x³ 2x² 2 लिमिट 2 to 1, x³ 2x² 2 लिमिट 2 to 3, ये कैंसिल, 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8/3 -4, 1 पुट करेंगे तो 1/3 -1, 27/3 का मतलब हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 पुट करेंगे 8/3 -4, ये कैंसिल, इसकी ब्रैकेट खोल दो, -8/3, ये माइनस हो जाएगा +4, ये माइनस प्लस हो गया, यानी अंदर जो जैसा है वैसे का वैसे उतार दो, इधर से आ जाएगा -8/3 +4। अब देखो यहाँ पर ये 4 8 हो गया, 8 -1 करेंगे 7 हो गया, जिसमें 1/3 आ रहा है उसको अलग कर दो, 8 और 8 16, 16 में से 1 माइनस करोगे आ जाएगा 15, 15/3, 15/3 का मतलब आ गया 5, तो 7 - 5, आंसर आ जाएगा इसका 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया 2। 14 पे चलते हैं। 14 आप सोच रहे होगे ये थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं, इसी की तरह है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी टर्म नहीं थी, यहाँ पर बस 3 टर्म आपको दे रखी है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x² + 2x -3 को आपने 0 पुट किया, तो आप इसके फैक्टर बना लेंगे x + 3 और x - 1, तो x की वैल्यू आएगी -3 और x की वैल्यू आएगी 1। अब आप लिमिट को देखो, लिमिट कहाँ से लेनी है, आपको लेनी है 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच में -3 नहीं आता, इसको छोड़ दो, अगर आएगा तो लेना है, आएंगे तो दोनों वैल्यू लेनी है, नहीं आएगा तो उसको छोड़ देना है, उसको कैंसिल कर देना है। तो लिमिट क्या बनी आपकी, 0 से 1 और दूसरी बनी 1 से 2। ठीक है, अब नेगेटिव कहाँ पर लगाना है, पॉजिटिव कहाँ लगाना है, तो वही आप काम करेंगे, 0 से 1 के बीच में 0.5 आता है, 0.5 आप यहाँ पर रखना, यहाँ मत रखना, यहाँ पर रखना, 0.5 यहाँ रखोगे प्लस रहेगा, 0.5 यहाँ रखोगे तो माइनस आएगा, तो यानी ये बनेगा माइनस।
अब 1 से 2 के बीच में आप रखोगे, जैसे आपने रख लिया 1.5, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये रहेगा आपका पॉजिटिव, यहाँ dx और लिखना है। इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x² बाई 2 माइनस 3x लिमिट 0 to 1 x³ बाई 3 प्लस 2x² बाई 2 माइनस 3x लिमिट 1 to 2, ये कैंसिल। 1 पुट करोगे 1/3, यहाँ पर करेंगे 1, यहाँ पर करेंगे -3, 0 पुट करोगे तो 0 ही रहना है। यहाँ 2 पुट करेंगे तो 8/3, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, फिर माइनस का साइन आप लगाओगे, 1 पुट करेंगे तो 1/3, 1 -3, ये आ जाएगा -1/3, यहाँ पर आएगा -2, एक माइनस बाहर है तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया ये 8/3, 4 -6 -2, ये -1/3, ये -2 आएगा लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हो जाएगा +2। अब सॉल्व करो इन्हें, इस 2 से ये 2 कर दो कैंसिल, ये वाला 2 बचा, 8 और -2 6 हो गया, ये कैंसिल, आंसर आ गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बनेगा 4। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर हम 15 पर, इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हो। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें x अपॉन में mod x दिया हुआ है इसने। देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसमें अगर आप mod वाला कंसेप्ट यूज करो तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम है। अब आपको पता है कि जो mod x है, mod x को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये 2 फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, एक x में और एक -x में। x में कन्वर्ट होने का मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, माइनस में कन्वर्ट होने का मतलब है x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो आप जब ये कंसेप्ट यूज करोगे, अब लेस देन 0 कहाँ तक, लेस देन 0 कहाँ तक, अब वैसे तो आप जाओगे तो भाई इन्फिनिटी जाओगे, लेकिन जो हमारी लिमिट हमें बाउंड कर रही है वो सिर्फ -1 तक जा सकते हैं। यानी जब आप -1 से लेकर 0 तक लोगे, ठीक है, यहां तक लोगे, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो -x बनेगा, ये मॉड वाला, सिर्फ मॉड वाला। नीचे वाला जो +x है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना। जब आप 0 से बड़ी वाली वैल्यू लोगे, अब 0 से बड़ी कहां तक, वैसे तो वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन जो हमारी लिमिट है वो तो हमें बाउंड कर रही है सिर्फ 2 तक जाने के लिए, ठीक है। हमारी जो लिमिट है वो हमें -1 से लेकर 2 तक, बस इसमें बाउंड कर रही है, हमें इन्फिनिटी तक नहीं जाना है। तो यहां पर क्या बनेगा, 0 से लेकर 2 तक अगर आ जाओगे तो उस केस में जो मॉडुलस ऑफ x है वो x बन जाएगा। अब क्वेश्चन आपका कितना सिंपल हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आपका कितना सिंपल हो गया। यहां से ये कैंसिल कर दिया, यहां से ये कैंसिल कर दिया, आपका क्वेश्चन आ गया यहां पर -1 है और यहां पर +1 है। इसका इंटीग्रेशन करोगे -x आ जाएगा, इसका करोगे +x आ जाएगा। यहां पर 0 पुट करोगे, -1 पुट करोगे, -1 यहाँ पर पुट करोगे और एक माइनस वैसे लगेगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस बाहर है, पहले अपर लिमिट पुट करी 0 हो गया, फिर माइनस का साइन आता है, फिर ये वाली लिमिट पुट करी -1 हो गया, ठीक है, तो वो माइनस माइनस मिलकर +1 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -0, तो ये -1 आएगा, ये +2 आएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में कहता है कि आपके पास 0 to 4 है और ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हमने 11th में पढ़े थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि ये कहता है कि ये आपके पास एक नंबर लाइन हो गई, अब मेरे को कहते हैं कि वही 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ, तो 1 तो खुद ही इंटीजर है तो इसका आंसर 1 रहेगा। अगर ये कहता है कि भाई 1.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ, तो 1.1 आएगा यहाँ पर। तो हमें क्या देखना है कि इससे पहले इंटीजर कौन सा आया था, वही हमारा आंसर है। 1.1 से पहले इंटीजर कौन सा आया है,
वही हमारा आंसर है। अगर मैं यहाँ पर 1.999 भी ले लूं तो भी इसका आंसर 1 रहेगा। आपको इसमें ये नहीं देखना कि 2 के क्लोज चला गया तो 2 आंसर होगा। जो वैल्यू आप लिख रहे हो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो लिखना है आपको। जैसे 1.99 लिख रहे हो तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 है, तो 1 लिखना है आपको। यानी जो उससे पहले इंटीजर आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आप रखोगे नंबर लाइन पर आप देखो उससे पहले जो भी इंटीजर आएगा वही आपका आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो यानी इसको अगर हम 0 से 4 अगर लिमिट लेते हैं तो 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में एक इंटीजर ये आता है, एक इंटीजर ये आता है, एक इंटीजर ये आता है। हर एक पर आपकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसलिए जितने भी इंटीजर्स होंगे सारे आपको लिखने हैं। तो यानी इसको हमें ब्रेक करना है कैसे, 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 4। ठीक है, 4 तक वैल्यू थी हमारे पास, 4 तक हमने ब्रेक कर लेना है। अभी इसको इंटीग्रेट नहीं करना, अभी इसकी इंटीग्रल वैल्यू लिखनी है। अब ये कह रहा है कि भाई 0 से लेकर 1 तक, यानी 1 से पहले तक, 1 एग्जैक्ट नहीं पुट करना, 1 से पहले तक जितनी भी वैल्यू होंगी आप कोई भी पुट कर लो। 0 से 1 तक के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सभी का आंसर 0 होगा। तो यहां पर ये हटाकर हम कर देंगे 0। ऐसे 1 से 2 तक के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसका आंसर आएगा 1। 2 से 3 तक के बीच में करोगे तो इसका आंसर आएगा 2, और 3 से 4 तक के बीच में करोगे तो आंसर आएगा 3। तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 का तो 0 ही हो जाना है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट आ जाएगी ये, इसका हो जाएगा 2x, लिमिट ये आ गई, इसका आ जाएगा 3x, लिमिट ये आ गई। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, हो जाएगा 6 माइनस 4, 4 3 जा 12 माइनस 9। तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आएगा 3, आंसर आ जाएगा 6। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहता है कि अगर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, अगर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो आप प्रूव करो कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। चलो जी इसको प्रूव करते हैं। तो हमने ये इंटीग्रल लिया ए टू बी एक्स और एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी जिसमें हम ये वाला यूज करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी। ठीक है, इसको रख लिया हमने आई। तो जहां जहां पर x है वहां पर लिख देंगे हम a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर ये जो 3 टर्म्स थी इसको हमने क्या करा, a प्लस बी को हमने अलग कर दिया, माइनस एक्स को हमने अलग कर दिया। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा a प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि जो f ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है ना, ये एफ एक्स के बराबर है। यहाँ एफ एक्स पुट कर देते हैं, यहाँ एफ एक्स पुट कर देते हैं, ये a प्लस बी चलो नेक्स्ट स्टेप में निकाल देंगे, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। इसमें जो a प्लस बी कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको आप बाहर निकाल दो। अब ये जो टर्म है आपके पास, जो क्वेश्चन था हमारा ये वही बन गया ना, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसकी जगह पुट कर दो आप आई। अब इस माइनस आई को आप लेफ्ट में ले आओ, एक आई यहाँ पर पहले से चल रहा है, एक आई और आ जाएगा, आई प्लस आई 2i, ए प्लस बी बाहर है आपके पास 0 2, आई प्लस आई, ए प्लस बी हमारे पास बाहर पहले से ही है 0 2, 0 2 नहीं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा 2i
और ये 2 चला जाएगा इधर। और यही आपको प्रूव करना है। इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो कि ये इसके बराबर है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज 10.2 है फ्रॉम एम एल भार्गव, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज कैसे करनी है, प्रॉपर्टीज़ कैसे आपको यूज़ करनी है एग्जाम के अंदर। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।